देशारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 महात्मा गण श्रवण कर रहे हैं। जिस पुराण की भक्ति ज्ञान एवं वैराग्यमयी कथा को नारायण श्री हरि अपने ही निज मुख से श्री ब्रह्मा जी महाराज को प्रदान कर रहे हैं। जिस पुराण की भागवती गंगा को ब्रह्मा जी महाराज अपने प्रिय पुत्र श्री नारद जी महाराज को श्रवण करा रहे हैं। जिस पुराण की भक्ति हुई गाथा को नारद जी महाराज अपने प्रिय शिष्य श्री वेदव्यास जी महाराज को आज पाठ करा रहे हैं। जिस पुराण की अविरल धारा को वेदव्यास जी महाराज अपने ब्रह्म शिष्य श्रद्धे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज को आज श्रवण करा रहे हैं। और सुखदेव जी महाराज मानो संपूर्ण संसार को लक्ष्य करके आज राजा परीक्षित को काम करा रहे हैं। परमात्मा की असीम कृपा, भक्तों का भक्ति गुणाग्रह हमारे गोविंद श्री हरि ने स्वीकार किया है, जिससे ये कथा सुनने और सुनाने का अलम लाभ प्राप्त हुआ है। हे सबके घट घट में रमन करने वाले मेरे राम, हे मेरे गोविंद, वैसे तो योग नहीं स्वामी कि आपके नाम का गुणगान कर सके। अज्ञानी हूँ, अबोध हूँ, पर जैसा भी हूँ केवल और केवल आपके श्री चरणों का दास हूँ। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, बस इतना तो कृपा कर दी मेरे स्वामी कि जो मेरे समक्ष बैठे हैं या जिनके समक्ष नहीं बैठा हूँ, इनके जीवन के समस्त कलमश को पान कर इनके जीवन में खुशियाँ बिखेर देना। हे जगदात्री धृतरात्री माँ गंगा, हे मैया थाम के रखना इस सेवक का वाह, कहीं तेरा ये लाल तेरे चरणों से विलग न हो जाएगा। आप लोग बड़े ही कृतार्थ हो, सौभाग्यशाली हो, जो इस भागवती गंगा में बार बार स्नान करने का मौका लेता है। 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करें, फिर आगे कथा की ओर चलूंगा। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, सबका है गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदे लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण सत्संगमंचल घटे पुरुषो लाभे, अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार, नाशम विधाहित तो देते विवेक। बड़ा ही दुर्लभ ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण।
कहते हैं विष्णु दीक्षा विहीनी नाम नाधिकारे कथा सर्वे। यदि हम गुरु मंत्र नहीं लिए हैं तो भागवत सुनने के अधिकारी नहीं है। और देखो आप लोग बार बार हरिद्वार जाते हो गंगा स्नान करने, तो भागवती गंगा और हरिद्वार की गंगा में अंतर क्या है? गंगा स्नान करने आप लोग जाते हो, यदि आपको तैरना नहीं आता है, थोड़े से अंदर चले गए तो बस गए, संभल के स्नान करना पड़ता है गंगा में। लेकिन भागवती गंगा जितना मर्जी उतना गोता लगाओ, उतना अंदर जाकर के कथा श्रवण करो, कोई खतरा नहीं है इसमें, कोई डर नहीं है। इतनी सुंदर कथा बार बार आपको सुनने को मिलती है, परमात्मा की बड़ी अनंत कृपा है। कल की कथा में आपने भगवान का प्राकट दिवस सुंदर उत्सव आप लोगों ने मनाया। देखो जब विप्र बालक का यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है ना, तो अपनी माता से अपने गुरु से भिक्षा मांगने के लिए जाता है। गुरु से भिक्षा मांग करके, माता से भिक्षा मांग करके ला करके बावन जी ने बृहस्पति भगवान को समर्पित किया है। बृहस्पति भगवान कहने लगे, बावन जी इतनी छोटी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, हमें तो तुमसे त्रिलोक का राज चाहिए। छोटी सी बटुक बावन कहने लगे, गुरुदेव कौन दे देगा हमें तीनों लोक का राज? बृहस्पति कहने लगे कि राजा बलि नर्मदा के तट पर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है, आप वहां जाओ, आपका मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। और बटुक बावन धीरे धीरे शनै शनै नर्मदा नदी के तट की ओर जा रही है। राजा बलि यज्ञ कर रहा है, यज्ञ में आहुति प्रदान करते जा रहा है। और जैसे ही बटुक बावन को देखा तृप्त हो गया, मन प्रसन्न हो गया। आहा, आज हमारे पितृ तृप्त हो गए, कितना दिव्य प्रकाश, लगता है साक्षात सूरज नारायण हमारे इस यज्ञ में पधार रहे हैं। और बार बार बलि ने कहा, बावन मांगो, क्या दूं? किसी लड़की से विवाह करा दो, कितना संपत्ति प्रदान कर दो, क्या चाहिए बावन जी? कहने लगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मात्र और मात्र 3 पग पृथ्वी दे दो, जिसमें बैठ करके आराम से मैं भगवान का वंदन कर सकूं। राजा बलि कहने लगे, बटुक बावन अपना नहीं तो कम से कम मेरा तो ख्याल करो, हमारी तो नाक कट जाएगी, लोग क्या कहेंगे? इतना बड़ा राजा बलि और मात्र 3 पग पृथ्वी का दान किया। बावन जी कहने लगे, बलि देना है तो बताओ, नहीं तो मैं अपने रास्ते को चलूं। बलि कहने लगा, हमारे दरबार से आज तक कोई लौट करके खाली नहीं गया है। संकल्प करने लगे। शुक्राचार्य जी को पता चला कि तो छलिया विष्णु है, टूटी के अंदर जाकर के बैठ गए। भगवान ने जैसे ही देखा कि गुरुदेव कुछ कलाकारी दिखा रहे हैं, कुशा का नुकीला नोक लेकर के उसमें डाल दिया, एक आंख उनका नमो नारायण हो गया। वहां से भगी में शुक्राचार्य भगी, और फिर राजा बलि ने अपना संकल्प पूरा किया। एक पद में समस्त लोक को बावन ने नाप लिया है, अतल वितल सुतातल तलातल सारे लोक को बावन भगवान ने नाप लिया है। दूसरे चरण में पृथ्वी में जितनी भी दिशाएं हैं सबको नाप लिया है। तीसरा चरण कहाँ रखूं? बलि कहने लगे, बावन जी एक बात बताओ, धन बड़ा है कि धनवान बड़ा होता है?
बाबा जी कहने लगे, जो धन कमाता है ना वही बड़ा होता है, धन बड़ा नहीं होता, धन कमाने वाला बड़ा होता है। तो मेरे शरीर को आप तीसरा पद से नाप लेंगे। और बावन ने तीसरा पद से राजा बलि के शरीर को नाप लिया। राजा बलि चरणों में गिर पड़े, महाराज मेरा तो सर्वस्व आपने ले लिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन बस थोड़ी कृपा कर दो कि मैं जहां भी रहूं और आपका दर्शन होता रहे। देखो जितनी भी कथाएं आप लोग सुनते हो सबने भगवान से ही मांगा कि प्रभु आपसे क्या मांगना, बस और बस आपका सिर्फ दर्शन होता रहे, यही सबसे बड़ा धन है। सुख के माथे से परे, सुख के माथे से परे, जो प्रभु का नाम हटाए, अब बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। जीवन में जब दुख आता है तभी तो हम परमात्मा को याद करते हैं, तभी भगवान को हम याद करते हैं। राजा बलि ने उसको सुतल लोक का राज दिया है। राजा बलि को, राजा बलि भगवान की पहरेदारी कर रहे हैं। नारद जी दौड़े दौड़े भगवान, नारद जी दौड़े दौड़े मैया लक्ष्मी के पास पहुंच गए। मैया अब आप भी हमारे तरह बाबा बन जाओ। क्यों? नारायण ने राजा बलि की चौकीदारी स्वीकार कर दी है, क्योंकि राजा बलि ने कहा कि प्रभु रात दिन मैं आपका दर्शन करता रहूं। चौकीदार बन गए हैं, पहरेदारी करने राजा बलि के दरवाजे पे। लक्ष्मी ने एक सुंदर सा स्वरूप बनाया बदल करके और चल पड़ी है। जैसे ही लक्ष्मी पहुंची, राजा बलि ने देखा यह ज्ञात स्त्री को कहने लगी, देवी आप कौन हो और किसके कहाँ विचरण कर रही हो, क्या चाहिए बताओ। लक्ष्मी जी कहने लगी, भैया वैसे तो हमारे घर में किसी प्रकार की कमी नहीं है, परमात्मा की कृपा से सब कुछ हमारे घर में है, बस कमी है तो एक चौकीदार की कमी है। राजा बलि को बड़ा डर हो गया। एक बार जब संकल्प किया तो सारा अतल वितल सब कुछ प्रभु ने नाप लिया। जैसे ही नारायण ने देखा कि लक्ष्मी यहाँ गई है, धीरे से इशारा कर दिया, तुम कहाँ चली आई हो, तुमने नौकरी करती, मैं भी नौकरी ढूंढने आ गया, मैं भी नौकरी ढूंढने आ गया। राजा बलि से लक्ष्मी कहने लगी, भैया आप बार बार कहते हो ना कि क्या चाहिए, रक्षाबंधन का सुंदर आज पर्व है और हमारा कोई भाई नहीं है। राजा बलि मुस्कुराने लगा, कहना बड़ी अच्छी बात तुमने करी है, तुम्हारा कोई भाई नहीं है और हमारा कोई बहन नहीं है, हमारे ही हाथ में रक्षा सूत्र बांध दो। और लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथों में रक्षाबंधन किया है। बलि प्रसन्न होकर के कहने लगा, बहना आज मांग ले, क्या मांगना है, आज जो मांगेगी मैं वही दूंगा, मांग बहना, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मुझे बहन भी दिया। लक्ष्मी जी कहने लगी, भैया बस ये तो चौकीदार है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, इसे दे दो। राजा बलि समझ गए, समझने में देर नहीं लगा और नारायण का हाथ लेकर के लक्ष्मी के हाथों में पकड़ा दिया। देखो लक्ष्मी तो सदा नारायण की ही है। जैसे हमारे घर में जब बिटिया सयानी हो जाती है ना, तो माता पिता को बड़ी चिंता होती है कि सुंदर परिवार मिले, अच्छा सा घर बार मिले, है ना।
बड़ी चिंता रहती है। और यदि माता पिता टाल मटोल करते हैं, बच्ची ज़्यादा बड़ी हो गई, एक समय ऐसा आता कि घर छोड़ कर के भाग जाती है, निकल पड़ती है अपने मनमर्जी के हिसाब से। कहने का तात्पर्य यही है कि धन रूपी लक्ष्मी यदि आपके घर में बड़ी हो रही है ना, उसे समर्पित करो नारायण को। नारायण का मतलब है यहाँ जो यज्ञ हो रहा है ना, ये भी नारायण का ही स्वरूप है, ये भी नारायण का ही स्वरूप है। यदि आपके घर में लक्ष्मी रूपी बिटिया बड़ी हो गई है, ढेर सारा धन आपके घर में है, तो उसे नारायण को समर्पित करो। कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं मंदिर बन रहा है, कहीं बिटिया की शादी हो रही है, गरीब बिटिया की, वहां जाकर के समर्पित करो। सब नारायण का ही स्वरूप है। क्योंकि ऐसा शास्त्रों का मत है कि जितना आप कमाते हो ना, उससे 10% निकालो, ताकि आपका धन स्वच्छ और पवित्र हो जाए। जैसे किसी कुएं का जल यदि आप निकालना बंद कर दोगे ना, तो जल दूषित हो जाएगा, पीने के लायक नहीं रहेगा। और जितना जल उससे निकालोगे ना, उतना निर्मल जल नीचे से निकलेगा। ये जीवन है, क्या भरोसा है इस जीवन का, कब हम चले जाए। मन में विचार करके देखो, एक बार परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया है, उस पर विचार करो, नहीं तो फिर बार बार 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। एक बार जब छूट जाओगे ना, फिर 84 लाख बार चक्कर लगाना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा के दरबार में खूब उसका मनाओ, जितना हो सके भगवान के नाम का गुणानुवाद करो। एक अंधा व्यक्ति बड़ा ही गरीब था, दोनों नेत्र उसके अंधे थे, खाने के लाले पर थे, बड़ा दुखी रहता था। एक दिन लाठी लेकर के कहीं विचरण कर रहा था, किसी राहगीर की जाने की आवाज सुनाई पड़ी। अंधे व्यक्ति ने पूछा, भैया हमने सुना है कि आगे चल करके बहुत बड़े राजा का फार्म हाउस है, हमें वहीं पे जाना है, रास्ता बताओगे? उस राहगीर ने कहा, क्या बताना रास्ता, ये जो चार दीवारी है ना, इसी के सारे धीरे धीरे आप निकलते जाओ, मुख्य दरवाजा आ ही जाएगा और आप प्रवेश कर जाना। अंधे व्यक्ति की समझ में बात आ गई, धीरे धीरे चार दीवारी को पकड़ के निकल रहा है। और जैसे ही दरवाजा सन्निकट आया तो इतनी जोरों की खुजली पड़ी, जैसे ही सर खुजाने लगा कि दरवाजा निकल गया। वही स्थिति हमारी भी है, हम जीवन पा करके भी भगवान को याद नहीं करते। जैसे अंधा व्यक्ति का दरवाजा निकल गया ना, फिर उसको पूरा चार दीवारी को लांघना पड़ेगा। इसी प्रकार एक बार जब ये शरीर छूट जाता है ना, फिर 84 लाख बार चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिए सदा ही भगवान की सेवा करो, जहाँ भी मौका लगे। और यदि सेवा करोगे ना, तो कहते हैं जहाँ उत्तर चौमोड़ थे यहाँ भी सुख मिलेगा, और जाने के बाद वहाँ भी सुख मिलेगा। विचार करते हो कभी, जब आप 2-4 दिन के लिए कहीं तीर्थों में जाते हो, कितनी बड़ी व्यवस्था करके जाते हो, दवा तक साथ ले जाते हो, ले जाते हो ना? अरे बोलो, ले जाते हो ना? रंग बिरंगे पकवान बना के ले जाते हो कि वहाँ कोई तकलीफ ना हो। जबकि पता है कि कुछ समय के बाद फिर पुनः लौट करके अपने घर ही आना है। एक ऐसा यात्रा जिसमें जाने के बाद व्यक्ति कभी वापस नहीं लौट पाता, उसकी आपने कुछ व्यवस्था करी है, उसके लिए आपने कुछ जमा किया है। भगवान के नाम का गुणानुवाद करते रहो, प्रभु के नाम का स्मरण करते रहो, उसी से सब कुछ मिल जाता है। एक भजन का आनंद लें, क्योंकि आज कृष्ण
रामचरित्र भी होना है, भगवान का जन्मोत्सव भी मनाना है। सुंदर सुंदर प्रसंग भी आप लोग सुनेंगे और बीच बीच में थोड़ा भजन का आनंद भी लेते रहें। बोल बांके बिहारी लाल की जय। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया, अब पार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार मैं चाहे अच्छा हूँ या बुरा हूँ, लेकिन हे गोविंद हूँ तो मैं आपकी शरण में, और जो सच में गोविंद की शरण में है वही इस लाइन को लेकर के मेरे शरण में गाएंगे। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, अरदास हूँ तुम्हारा, अच्छा
और मैं हूँ अधम जनों का, मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया। मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुना है आप बड़े करुणा निधान हैं, सब भक्तों पे कृपा करने वाले हैं, करुणा करने वाले हैं। हे गोविंद, थोड़ी सी करुणा हमारे ऊपर भी करिए। सभी मिलकर के इस भाव को गुनगुनाइए और कहिए गोविंद हे गोविंद। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, एक अर्ज मेरी सुन लो।
लाल की और बिहारी लाल की। आज परीक्षित ने गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव मैंने सुना है कि भगवान समदर्शी है, सबके लिए बराबर है, तो फिर भगवान दैत्यों को क्यों बांटते हैं और देवताओं को क्यों ताड़ते हैं? फिर समदर्शी कैसे? सबके साथ बराबर भाव होना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। कहने लगे हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु दो भाई थे। हिरणाक्ष का प्रभु ने वध कर दिया। बदला लेने की भावना से हिरण्यकश्यपु पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। काफी लंबे शरीर तक उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, दर्शन देने पहुंच गए। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। हिरण्यकश्यपु कहने लगा आप यदि वरदान देना चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो भैया मैं भी नहीं हूं, मैं तुम्हें कैसे कर सकता हूं। तो फिर आप मुझे ऐसा वरदान दो कि न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न आग में मरूं, न पानी में मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं। मतलब इस संपूर्ण सृष्टि में किसी से मैं मरूं ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया तुमने बड़ी तपस्या करी है, एवं मस्त और आताताई हो गया हिरण्यकश्यपु। सुंदर पुत्र है जिसका नाम है प्रहलाद। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, पिता बड़ा प्रहलाद जी को स्नेह करते हैं। एक दिन संदामर्क जी को बुलाया गया। संदामर्क जी आए। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मेरे बच्चों को सुंदर शिक्षा देना है, इसे दैत्य नीति सिखानी है। और प्रहलाद जी को लेकर के संदामर्क जी विद्यालय की ओर चले गए। अन्य बालकों की तरह प्रहलाद जी भी पढ़ते थे, लेकिन ये रात दिन भगवान के नाम का चिंतन, उन्हीं के नाम का वंदन, उन्हीं के नाम का स्मरण। काफी समय के बाद एक दिन मन में विचार आया कि चलो मैं चल करके अपने बच्चे को देखता हूँ कैसी विद्या, कैसी पढ़ाई उसकी चल रही है। विद्यालय पहुंच गया। हिरण्यकश्यपु पुत्र दौड़ करके पिता के पास आया। हिरण्यकश्यपु ने बालक को गोद में उठा करके चूमने लगा। गोद में बिठाकर कहने लगा पुत्र पढ़ाई सही चल रही है? हाँ पिता साहब बहुत सुंदर पढ़ाई चल रही है। तुमने क्या क्या पढ़ा जरा बताओगे? तो पूरे नवदा भक्ति का बखान कर दिया प्रहलाद जी ने। हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया। संदामर्क जी को बुलाए। क्या नाप शनाप हमारे बच्चों को तुमने सिखा दिया है? तुम्हें दैत्य नीति सिखाने के लिए कहा था। विष्णु छलिया हमारा दुश्मन है, ठीक से पढ़ाओ। हाथ जोड़ करके संदामर्क जी कहने लगे अब मैं इसे ध्यान से पढ़ाऊंगा। और फिर उसको पढ़ाने लग गए संदामर्क जी। एक दिन की बात है,
गुरुदेव विद्यालय से अन्यत्र कहीं गए कुछ कार्य से। सारे बालकों ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद तुम्हें डर नहीं लगता? हमारे संग तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? प्रहलाद जी कहते हैं अपने मित्रों से, सुनो, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वही परमात्मा तो है जो हर पल हमारी रक्षा करता है, उससे बड़े संसार में कोई है ही नहीं। बालकों ने कहा तो प्रहलाद मैं भी तुम्हारे संग कीर्तन करूं, भजन करूं? प्रहलाद जी कहते बिल्कुल करो, करना ही चाहिए। और गुरुदेव को विद्यालय में थे नहीं और सभी बालक प्रहलाद जी के संग संग कीर्तन करने लगे। मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो, लाला अपना करी है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला करी है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो, करी है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला करी है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो, लाला अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। कौन बटोरे कंकर पत्थर, कौन बटोरे कंकर पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा। कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन, और कठीरा कठीरा, और कठीरा कहना समर्थ साईं का, कहना समर्थ साईं का, क्या सचा कर जाना अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो, लाला अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। कोई झुका नहीं सकता है, कोई झुका नहीं सकता है अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा, उसको
संयोगवश उसी समय हिरण्यकश्यप पहुंच गया। बड़े जोरों की क्रोध आया। संदामर्क जी को बुलाकर कहा कि सुनो, ये ठीक बात नहीं है, तुमने हमारे बालक को बिगाड़ के रख दिया है। संदामर्क जी कहने लगे, महाराज मैं तो इसको देख रीति ही सिखाता हूँ, पता नहीं कहाँ से इसके अंदर ये सब बातें आती है, हमें भी नहीं पता। बहुत समझाया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को कहने लगे, प्रहलाद जी पिताश्री, इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर प्रभु ही तो सबके हैं, आप उन्हीं का गुणानुवाद करो, उसी से जीवन में कल्याण होता है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, उसने तुम्हारे चाचा का वध किया है, फिर भी तुम उसी का गुणगान करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बार बार समझाने के बाद भी जब प्रहलाद जी नहीं माने तो उसे मारने का प्लान बनाया है हिरण्यकश्यप ने। पर्वतों से गिराया गया, प्रहलाद जी को अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, विस्फोट कराने का प्रयास किया गया, सर्प के द्वारा डसवाया गया। लेकिन कहते हैं ना, जब भगवान साथ होते हैं तो कौन मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। कितनी बड़ी विपत्ति जीवन में आए, यदि आपके पास भगवान रूपी धन है तो बालना बांका कर सके जो जगवेरी हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन आवेश में आकर के हिरण्यकश्यप कहने लगा कि तू बार बार छलिया विष्णु का स्मरण करता है, आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। खड्ग हाथ में निकाल लिया है। कहने लगा, प्रहलाद कहाँ है तेरा भगवान, बता, क्या इस खंभे में भगवान है? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताश्री भगवान कहाँ नहीं है, रज रज कन कन तृण तृण हर जगह भगवान है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है, हर जगह भगवान विद्यमान है। और जैसे ही प्रहलाद जी को मारना चाहे हिरण्यकश्यप, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह ने भगवान की आधा शरीर मनुष्य का, आधा सिंह का, दौड़ करके हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट होकर के अपने गोद में बिठा लिया, नाखून के माध्यम से अतलियों को फाड़ डाला है। कहने लगे, भगवान हिरण्यकश्यप तुमने अपने पुत्र के साथ बड़ा अन्याय किया है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, तुम मुझे मार नहीं सकते, मुझे ब्रह्मा का वरदान मिला है, मैं किसी से नहीं मिल सकता हूँ। क्या वरदान मिला है बताओ? न रात में मरूं, न दिन में मरूं, न तो अभी दिन है न रात है, संध्या काल का समय है। देखो एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना। आजकल लोग ऐसा करते हैं, घर की गृहिणी कि ठीक संध्या होते ही ताला बंद करके घूमने के लिए निकल पड़ते हैं, या कुछ बाजार में सामान वगैरह खरीदने के लिए निकल पड़ते हैं। शाम को घर का दरवाजा कभी बंद नहीं होना चाहिए, उस समय लक्ष्मी का आगमन होता है। हम लोग दीपक क्यों जलाते हैं? दीपक लक्ष्मी का स्वरूप है, और शाम को जब ताला बंद रहता है ना, तो हमारे घर से लक्ष्मी जी चली जाती है। इसलिए सायंकालीन में न तो विद्यार्थी को अध्ययन करना चाहिए, न गृहिणी को कहीं बाहर दरवाजा बंद करके जाना चाहिए। तो हिरण्यकश्यप कह रहा कि न भी दिन है न रात है, ये तो संध्या काल का समय है। तो कहने लगा, न मैं ऊपर मरूंगा न मैं नीचे मरूंगा। तो भगवान कहते हैं, न तो ऊपर है न तो नीचे है, तू तो मेरे गोद में है। तो मैं अस्त्र से ही नहीं मरूंगा, न शस्त्र से मरूंगा। ठीक बात है, न हमारे पास कोई अस्त्र है न कोई शस्त्र है, मैं नाखून के माध्यम से तुम्हें विदीर्ण कर दूंगा।
और हिरण्यकशिपु का प्रणाम तो भगवान ने किया है। प्रहलाद जी खड़े खड़े प्रभु के पास निहार रहे हैं। भगवान कहते हैं, प्रहलाद आने में बड़ा विलम्ब हो गया, बस मुझे क्षमा करना। तुम्हारी रक्षा करने के लिए आने में बड़ा विलम्ब हो गया। भक्त के वश में है भगवान। जब हमारी भक्ति उस तरह से होगी ना, तो परमात्मा बड़ा लाड़ करते हैं। उतना माता पिता भी नहीं करते बच्चों को जितना भगवान प्यार करते हैं। करके तो देखो, लेकिन हम लोग करते हैं, मन में भाव ही नहीं बनता है। सब कार्य करने के लिए हमारे जीवन में समय है। यदि घर में दीपक जलाना है ना, रोज जलाते हैं। आज कह देते हैं बिटिया तुम जला लेना, पति से कहेंगे आज तुम कर देना, मुझे कहीं जरूरी कार्य से जाना है। नियम बनाओ जीवन में, आसन जित बनो, जित संग, अच्छे लोगों का संग करो। जित श्वास, श्वास पर विजय प्राप्त करो। ऐसा हम करते नहीं। प्रहलाद जी को भगवान गोद में लेकर के बड़ा प्रेम कर रहे हैं। सारे देवता लोग इस दृश्य को देख रहे हैं। फूल की वर्षा देवताओं ने करी है। हिरण्यकशिपु के मरने के बाद प्रहलाद जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु एक निवेदन करूं आपसे। हाँ प्रहलाद बताओ ना। मुझे तो नहीं लगता कि ब्रह्मा जी आपके पुत्र हैं। आपने ब्रह्मा जी को इतना कभी प्यार किया होगा जितना आज मुझे आप करते हैं। और ब्रह्मा जी को तो छोड़ो, लक्ष्मी आपकी अर्धांगिनी है। मुझे तो नहीं लगता है कि आप लक्ष्मी को भी इतना स्नेह बरसाया होगा जितना आप मुझसे प्यार कर रहे हैं। कितना प्यार करते हैं भगवान प्रहलाद जी से। सुंदर विमान आया, प्रहलाद जी को लेकर के भगवान चलने लगे। प्रहलाद जी ने निवेदन किया कि प्रभु एक बात बताओ, मेरे पिता ने रात दिन आपको गालियां दी हैं, उनकी अधोगति ना हो जाए, इसलिए मेरे पिता को भी अपने साथ ले चलो ना। भगवान ने कहा, प्रहलाद कैसी बात करते हो बेटे? जिस पिता का, जिस माता का तुम्हारे जैसा पुत्र हो, उसकी एक पीढ़ी क्या 21 पीढ़ी तक कर जाती है। देखो आगे, तुमसे आगे भी एक विमान जा रहा है, उसमें तुम्हारा पिता बैठा हुआ है, सोया हुआ है, लेटा हुआ है। तुम्हारा पिता यहाँ रह कैसे सकता है? तो भगवान की जो कृपा होती है तो उसी तरह से होती है। सदा ही भगवान का नाम स्मरण करते हैं। बुद्ध भगवान जब प्रवचन किया करते थे ना, तो नगर के एक राजा रोज टाइम से सबसे पहले जाकर के प्रवचन में बैठ जाया करते थे, सबसे पहले। लेकिन राजा के मन में एक बात रोज खटकती थी कि मैं इस नगर का बहुत बड़ा राजा हूँ, बहुत बड़ा सेठ हूँ, मैं रोज आता हूँ कथा सुनने, लेकिन ये कभी हमारा सम्मान नहीं करते। बड़ा खटकता था उनको। महीनों बीत गए, वर्षों बीत गए। राजा रोज पहुंचता, रोज लौट करके जाता, लेकिन मन में ठीस रहते। एक दिन बुद्ध भगवान समझ गए, कमंडलों उठा करके सीधे उस सेठ के घर चले गए। जैसे ही सेठ जी ने देखा, सुंदर स्वागत किया है बुद्ध भगवान का। आइए बताइए अचानक से कैसे पदार्पण हुआ? बड़ा स्वागत किया है। राजा ने कहा कि महाराज, आज मेरे घर में बड़ा सुंदर अधोका खीर बना है, मैं परोस के ले आऊं। बुद्ध भगवान कहने लगे, हाँ क्यों?
सुंदर सोने के पात्र में सुंदर खीर परोस करके लेकर के बुद्ध भगवान के सामने आए। बुद्ध भगवान ने कहा कि राजन, मैं किसी दूसरे व्यक्ति के पात्र में भोजन ग्रहण नहीं करता हूँ, मेरे पास अपना पात्र है। राजा ने कहा, मैं धो पोष करके पात्र लाया हूँ, सुंदर है। उसने कहा कि मैं अपने पात्र में ही भोजन करूंगा, जब तक पात्र ठीक नहीं हो तो भोजन कर कैसे सकते हैं। समझ गया, राजा की समझ में बात आ गई है। देखो, यदि हमारे जीवन में पात्रता है ना, तो संत अपना आशीर्वाद अपने आप दे देते हैं। कहने से आशीर्वाद नहीं लगता है कि खुश हो जाओ, धनवान बन जाओ। तो क्या धनवान बन जाओगे? आशीर्वाद तो आत्मा की चीज होती है। व्यवहार से जब व्यक्ति खुश हो जाता है ना, तो भगवान से कहता है कि प्रभु, इसके जीवन में अपार खुशियां भर दो। आशीर्वाद तो अंदर की चीज होती है, कहने से आशीर्वाद नहीं लगता। आपके व्यवहार से यदि आपने किसी को जीत लिया है, अधीनस्थ कर लिया है, आशीर्वाद तो रोज मिलता है। एक भजन का आनंद लें, फिर मैं आगे की कथा सुनाता हूँ। बोलो के बिहारी लाल की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। मनवारे मनवा जीवन है संग्राम। मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। मनवा रे मनवा जीवन है जीवन है मनवा रे मनवा जीवन है
मनवारे मनवा जीवन है मनवारे मनवा जीवन है जीवन है संग्राम मनवारे मनवा जीवन है गजब है इसके गजब है इसके करतब अजब अनोखे गजब है इसके गजब है इसके चंद्र के दीप जलाता बिन बाती बिन के बिन बाती बिन पे यही सवारे सारे काम यही सवारे सारे काम भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 मनवारे मनवा जीवन है मनवारे मनवा जीवन है यही धरा और यही धरा और यही पुरातन नारायण है यही सनातन यही सनातन इससे बड़ा कोई नाम इससे बड़ा कोई नाम बदले राम 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 बदले राम 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 बदले राम 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 बदले राम 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 मनवारे मनवा जीवन है मनवारे